स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब सन मीन लगन में पहले स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मीन लगन यानी कि पाइसेस एसेंडेंट में सन छठे स्थान का मालिक होता है। अब जब छठे स्थान का मालिक पहले स्थान पर बैठेगा तो क्या फल या परिणाम देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सन क्या फल देता है, पहला स्थान क्या फल देता है और छठा स्थान क्या फल देता है। दोस्तों सूर्य रिप्रेजेंट करता है हायर स्टीम को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है ईगो को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को। और दोस्तों सूर्य का नेचर ही है किंग की तरह शो करना, अपने आप को किंग की तरह साइन करना। यानी सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को, आपके डोमिनेंट नेचर को और लीडरशिप क्वालिटी को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपके फिजिकल बॉडी को। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपका नेचर किस तरह का है, आपका अपीयरेंस किस तरह का है, वो हम पहले स्थान से देखते हैं। आप अपने आप को किस तरह से समाज में, सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हो, वो हम पहले स्थान से देखते हैं। आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, ये हम पहले स्थान से देखते हैं। तो पहला स्थान कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहला स्थान आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में आपको एक थीम देता है कि आपका अपीयरेंस किस तरह होगा, आपका बिहेवियर किस तरह का होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा। हमें सब सारे एस्पेक्ट को हम पहले स्थान से देखते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आप जब किसी से बात करोगे, किसी से इंटरेक्ट करोगे तो आपका बिहेवियर किस तरह का होगा, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो भी हम पहला स्थान से देखते हैं। दोस्तों छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के स्ट्रगल को, एनिमीज़ को। तो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उससे पहला स्थान छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ ही छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को, आपके डिजीज़, जो बीमारियां होती है वो किस तरह की होगी, उस पर आप कैसे ओवरकम करोगे, छठा स्थान उसे रिप्रेजेंट करता है। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है लिटिगेशंस को, लॉ को, कोर्टशिप को। कोई कोर्ट केसेस है, पुलिस में, कचहरी में, लीगल मैटर्स को छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है। छठा स्थान साथ ही रिप्रेजेंट करता है सर्विसेज को। आप किस तरह से जॉब कर रहे हो, आपका जॉब का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज़ है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम छठे स्थान से देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज़ को, आपकी लाइफ के डेली चैलेंजेस को। अब जब सन छठे स्थान का मालिक होता है यानी कुग्रह पाप के हाउस में आके बैठता है तो वो वहाँ के जो इफेक्ट होते हैं उसको करता है एलिमिनेट। अब जब छठे स्थान का मालिक आके पहले स्थान बैठा है यानी आपके खुद के सोल में, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके मेंटल अपीयरेंस के अंदर, आपकी डिग्निटी के अंदर, तो ऐसे जातक के अंदर वो स्किल होता है टू ओवरकम दी एनिमीज़। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई एनिमीज़ होंगे तो उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे टैकल करना है, कैसे वहाँ से निकलना है, आपको अच्छे से आता होगा। और सन की जो क्वालिटी है वो लीडरशिप की है और सन एक अग्रेसिव प्लैनेट है। इसकी वजह से ऐसे जब तक के एनिमीज़ होते ही नहीं हैं। अगर होते हैं तो इनको पता है उस प्रॉब्लम से, उस इश्यूज से कैसे निकलना है, ये इनसे अच्छा कोई जानता नहीं है। तो सन के लिए अच्छी पोजीशन है पहले स्थान पे। और साथ ही ये मीन राशि वालों के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको पता है आपके एनिमी से कैसे डील करना है, आपको प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। दोस्तों जैसा मैंने कहा आपको, आपके अंदर वो स्किल है चीज़ों को सॉल्व करने की। तो ऐसे जातक का एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। जब ये कहीं काम करेंगे तो इनके अंदर वो लॉजिकल रीजनिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोलते हैं, आप कह सकते हैं ना कि सिचुएशन पे कैसे डील करना है, कब स्ट्रेटेजिकली वहाँ से निकलना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये इनको अच्छे से आता है। इसीलिए ऐसे जातक अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं और कोई भी हडल्स प्रॉब्लम्स में ये फंसते नहीं हैं। और फंसते हैं तो ये टेंशन नहीं लेते, इन्हें पता होता है प्लान करके किस तरह से निकलना है बाहर। तो ये एक मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये कॉम्बिनेशन इनको हेल्प करता है, बूस्ट करता है कोई भी जॉब करने में, कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने में। तो इनके अंदर एक स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है।
दोस्तों छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को। अब जब छठे स्थान का मालिक पहले स्थान पे आके बैठेगा आपकी फिजिकल अपीयरेंस में, आपके सोल में, तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। और इसकी वजह से इन्हें हमेशा फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्थ की इश्यूज़ होती रहती है, बुखार होना, इन्फेक्शंस होना। बट इनका जो व्यक्तित्व है, नेचर है, सन की वजह से वो चीज़ों को ओवरकम करना आता है। तो यानी कि इन्हें अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी होती है हेल्थ की, तो इससे बहुत इजीली या आसानी से ओवरकम कर लेंगे, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मेंटली ये लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और ये लोग बने ही होते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई भी इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। तो इनको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी बट वो ये आराम से ओवरकम कर लेंगे। दोस्तों बात करें करियर की, अगर ये जब तक बिजनेस के अलावा जॉब करें, जॉब में अच्छा करेंगे, ऐसे लोग टीचर, इंजीनियर, लॉयर बन सकते हैं। मैंने लॉयर इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी इनके अच्छे से होती है, जैसा मैंने कहा अभी। तो ये लोग अच्छे लॉयर बन सकते हैं, स्पेशली ये डिवोर्स लॉयर या लिटिगेशन लॉयर अच्छे बन सकते हैं, जहाँ पे ये लोग को पता है किस तरह से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। साथ ही दे कैन बी वेरी गुड इंजीनियर ऑल्सो, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको कोई ना कोई लॉजिक लिखनी पड़ती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल होगा, वो स्किल होगा, तो नई नई चीज़ें करने का, क्रिएटिविटी करने का, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन। और गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, बट गवर्नमेंट जॉब में आप अगर टीचर बनते हो या ऐसे कोई पोस्ट पे जहाँ पे आप लोगों को टीच कर रहे हो, मेंटर कर रहे हो, तो आप अच्छा करोगे। दोस्तों जब मीन लगन में सन पहले स्थान पर बैठता है तो वो छठे स्थान का मालिक होता है, जैसा मैंने कहा। अब छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है लोन्स को, डेप्थ को, कर्ज को। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोस्तों आपके अंदर वो लोन लेने की कैपेबिलिटी भी है और उसको रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी है, यानी कि पे ऑफ करने की। तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपने लिए घर लोगे या प्रॉपर्टी लोगे, असेट लोगे, तो आप लोगे तब लोन लोगे। उस लोन को रिजॉल्व करना यानी कि पे करना भी एक चैलेंज होता है। कई लोग पे कर पाते हैं, कई लोग पे कर पाते नहीं है, दे बिकम अ डिफ़ॉल्टर। बट यहाँ आपके केस में कैसा है कि आप कोई भी लोन लोगे उसको आप पूरा पे ऑफ करोगे, तो आप कभी भी लोन या डेब्ट के कर्ज में नहीं आओगे। आपको पता है किस तरह से कोई चीज़ लेना है, कितना लेना है, और आप प्लान करके ही चीज़ों को लोगे, ब्लाइंडली लोगे नहीं। अगर आपकी सन की अच्छी पोजीशन नहीं है और उस पर राहु केतु की दृष्टि है या ख़राब प्लान की दृष्टि है और आपका सन का डिग्री कम है, तो ऐसे ज़्यादातर लोन लेंगे और फंस जाएंगे, और जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करें मैरिज की, क्योंकि सन आपका पहले स्थान पे बैठा है और वहाँ से उसकी दृष्टि पड़ती है सातवें स्थान पे, और सातवां सन रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप और मैरिज को। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सन का ईगो आता है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के बीच में एक इगोइस्टिक फाइट होती होगी। जब भी फाइट होगा, इगोइस्टिक फाइट होगा, इगोइस्टिक इशू होगा। तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा और इशू आएगा, क्योंकि दोनों ही सन से प्रभावित हैं, सन के नेचर से। सन का नेचर जो है लीडरशिप क्वालिटी, एक किंग वाला एटीट्यूड, तो दोनों में रहेगा, और उसके वजह से ईगो की प्रॉब्लम होगी और मैरिज में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू दी नॉर्मल ये कॉम्बिनेशन के अंदर। बट उस पर अगर जुपिटर की दृष्टि है आपके पहले स्थान पे या सातवें स्थान पे या सातवें स्थान के लॉर्ड पे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम होगी, इश्यूज़ कम होंगे। लेकिन अगर नहीं है और उस पर राहु केतु की दृष्टि या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो मैरिज में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, मीन लगन में जब सन पहले स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।